हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक काल के 65 प्रश्न करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जीएसएसबी के लिए इम्पोर्टेंट है, एनवीएस। तो आज हम पढ़ेंगे। हमारा स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न है इस प्रकार है, आधुनिक काल के प्रश्न है। देखिए आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको है? भगिनी निवेदिता, श्रीमती एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम बालतस्की। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था, जिससे कि बहुत आगे बढ़ा और इसका विकास हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, राजा प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था? गणेश शंकर विद्यार्थी, बनारसी दास, श्री कृष्ण पालीवाल, राजा लक्ष्मण सिंह। आपका फोर्थ ऑप्शन है, राजा लक्ष्मण सिंह जो है वह आगरा के थे और उन्होंने प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला था। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब हुआ? 1900 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तीसरा इसका 1800 ईस्वी। हिंदी गद्य का सूत्रपात 1800 ईस्वी को माना जाता है, उसी जगह से उसका शुरुआत हुई थी। फोर्थ नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? श्रद्धा फुल्लौरी को, सदा सुखलाल को, नियाज इंसा अल्लाह खां, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसमें सदा सुखलाल को जो उन्होंने दिया था स्थान, रामचंद्र शुक्ल ने गद्य के प्रवर्तक में सबसे ज्यादा स्थान सदा सुखलाल नियाज को उन्होंने दिया था। प्रश्न नंबर 5 है, प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें से किसने की? राजा राम मोहन राय, द्विजदेव नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, एनी बेसेंट। पांचवा का केशव चंद्र सेन है, केशव चंद्र सेन है। इसका उत्तर ही हो जाएगा 3। ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। इसका है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। बहुत सी बुराइयां, बहुत सारी कुरीतियां थी, उसे भी राजा राम मोहन राय ने मिटाने का प्रयास किया था। इस तरीके से समाज सुधारक का कार्य राजा राम मोहन राय ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी, 1828 ईस्वी, 1867 ईस्वी, 1900 ईस्वी। इसका है 1867 ईस्वी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद शंकराचार्य और स्वामी विरजानंद। प्रश्न नंबर 8 का स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जो आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मथुरा, दिल्ली, राजकोट, मुंबई। मुंबई में हुई थी। मुंबई। आर्य समाज की स्थापना मुंबई से शुरू हुई थी। वहीं पे जो इसके कार्यकर्ता ज्यादा करके बड़े ही तीव्र गति से कार्य करते थे और समाज सुधारक कार्य करते थे। इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता है? जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंसा अल्लाह खां। इसका है इंसा अल्लाह खां जो है वो नहीं है। बाकी जॉन गिलक्राइस्ट जो थे ये भी वहाँ के प्राचार्य और सदल मिश्र थे, लल्लूलाल थे और गिलक्राइस्ट के साथ साथ वेले जली भी एक जली थे, वो भी थे। तो प्रश्न नंबर 11, भारतेंदु से पूर्व 2 रचनाकारों के नाम क्या है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट। फर्स्ट और सेकंड दोनों। इसमें है फर्स्ट और सेकंड दोनों। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। कृतियों को उनके रचना काल के आरोही क्रम में निर्धारित करें। भाषा योग वशिष्ठ, सुख सागर, प्रेम सागर। सेकंड, सुख सागर, प्रेम सागर, भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ, प्रेम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर, सुख सागर, भाषा योग वशिष्ठ। इसका है 3 है। प्रश्न नंबर का 3 इसका उत्तर होगा भाषा योग वशिष्ठ, प्रेम सागर, सुख सागर होगा। 13 नंबर है, भारतीय युगीन काव्य प्रवृत्तियां हैं। समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिकता, व्यंग, नारी की स्तुति। इसमें 13 का जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारतेंदु युगीन जो काव्य थे उसमें समाज
की दुर्दशा का चित्रण किया गया था, किस तरीके से अंग्रेज और हमारे समाज में अत्याचार हो रहे थे उसका चित्रण है। श्रृंगारिकता का भी चित्रण इसमें है, इसमें दिया गया है। जो 13 प्रश्न है उसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोनों का, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, व्यंग्य भी दिया गया है उस समय, लेकिन नारी स्तुति नहीं किया गया उसमें। इनमें से कौन सी भारतेंदु जी की पत्रिका नहीं है? बाल बोधिनी, हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा, आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी भारतेंदु जी की पत्रिका नहीं है। भक्तिपरक रचना कार्तिक स्नान के लेखक कौन है? बाबू हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, इनमें से कोई नहीं। बाबू हरिश्चंद्र, बाबू हरिश्चंद्र, बाबू हरिश्चंद्र। 16 कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1850, 1860 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1868 ईस्वी। 1868 ईस्वी जो है इसका पत्रिका का प्रकाशन, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ था। 17 आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इसमें प्रश्न नंबर 17 सेकेंड होगा, सेकेंड ऑप्शन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल गद्य का जनक कहा जाता है, भारतेंदु जी को। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। विवेकानंद, ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण, केशव चंद्र, आर्य समाज, राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज। 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा वह फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ए का जो है 2 होगा। विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज, केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वह नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये तो छायावादी हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद। इसमें है बालकृष्ण भट्ट होगा, बालकृष्ण भट्ट है जो, वह हिंदी प्रदीप के संपादन का नाम इन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने किया है। निम्न सूचियों को सुमिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी प्रदीप, भारतेंदु, ब्राह्मण, बाल मुकुंद, कवि वचन सुधा, बालकृष्ण, भारत मित्र, प्रताप नारायण मिश्र। 21 का है फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 21 का। ए का 3 है, ए का हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट होगा, फिर बी का ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, सी का कवि वचन सुधा भारतेंदु, और भारत मित्र जो है डी का 2 बाल मुकुंद गुप्त। बद्री नारायण चौधरी की काव्य रचना नहीं है। आनंद अरुणोदय, भयंक महिमा, अलौकिक लीला, प्रेम सरोवर। इसमें है प्रेम सरोवर जो है वह नहीं, बद्री नारायण की नहीं है प्रेम सरोवर। नेक्स्ट, प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचना नहीं है। प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, मन की लहर, वर्षा विनोद। इसमें है वर्षा विनोद जो है वह नहीं है। वर्षा विनोद प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचना नहीं है, वर्षा विनोद। ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य रचना नहीं है। प्रेम संपत्तिलता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, वेणुगीत। तो 24 का है वेणुगीत जो है यही उत्तर होगा। वेणुगीत है ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य रचना नहीं है, ये नहीं है, बाकी है। अंबिका दत्त व्यास की काव्य रचना है। पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, ए सभी। इसमें है ए सभी है, ये सभी है, क्योंकि अंबिका दत्त व्यास का सुकवि है, पावस है, होरी है, इसलिए सारा आंसर है। राधा कृष्ण दास की काव्य रचना भारत 12 मासा, देश दशा, प्रेम सरोवर, फर्स्ट और सेकंड दोनों। इसमें है फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन हो जाएगा।
फर्स्ट सेकेंड दोनों, फर्स्ट सेकेंड दोनों है 26 का। 27 जो है, रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युगीन कवियों की सबसे बड़ी विशेषता मानी है। भारतेंदु युगीन कवियों की सबसे बड़ी विशेषता रामचंद्र शुक्ल ने माना है प्राचीन, इसमें राष्ट्रीयता, सामाजिकता, चेतना, हास्य व्यंग, प्राचीन नवीन का समन्वय। प्राचीन बातों को और नवीन बातों का भारतेंदु युगीन के कवियों में समन्वय पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न सूचियों को सुमिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। राधाचरण गोस्वामी, सूर्य स्रोत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नव भक्तमाल, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, वैशाख महात्म्य, अंबिका दत्त व्यास, कंसवध। 28 का इसमें आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड है, सेकेंड है। ए का 2 हो जाएगा, राधा कृष्ण गोस्वामी, नव भक्तमाल। फिर बी का 3 है, बी का 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, वैशाख महात्म्य। और सी का 1 है, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, सूर्य स्रोतम। और लास्ट में है डी का जो है अंबिका दत्त व्यास, कंसवध। सेम। भारत 12 मासा के रचयिता इनमें से कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र। 29 का है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास जो है भारत 12 मासा के रचयिता हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन है? नवनीत चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण वर्मा, हरिऔध। तो 30 का है नवनीत चतुर्वेदी। नवनीत चतुर्वेदी जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से हैं। हिंदी गद्य के जनक इनमें से कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह, सितारे हिंद, बाबू हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें बाबू हरिश्चंद्र, बाबू हरिश्चंद्र मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। हिंदी गद्य के भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वह जनक भी कहे जाते हैं। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कार्यरत था? इंसाल्ला खां, जॉर्ज ग्रेसन, सदा सुखलाल, लल्लू लाल। तो लल्लू लाल आंसर हो जाएगा। लल्लू लाल जो थे वह थे। श्रृंगार रस मंडन की रचना किसने की? गोसाई विठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास, इनमें से कोई नहीं। तो यह है गोसाई विठलनाथ। गोसाई विठलनाथ जो बल्लभाचार्य के पुत्र थे। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का आरोही क्रम निर्धारित करें। जो 34 का है जो उसका आरोही क्रम जो होगा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, समाज जो थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण परम मिशन, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थर्ड रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। फोर्थ थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, समाज कृष्ण मिशन। 34 का है फर्स्ट। जो फर्स्ट है वह आरोही क्रम में दिया गया है। ब्रह्म समाज होगा पहले, फिर प्रार्थना समाज है, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर रामकृष्ण मिशन। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? सिंहासन 32, बेताल 25, शकुंतला नाटक, मंडोवर का वर्णन। मंडोवर का वर्णन है इसमें फोर्थ ऑप्शन है। मंडोवर का वर्णन जो है लल्लू लाल की नहीं है। लल्लू लाल का यह नहीं है। 35। इसके बाद है इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं और इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम है। मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा अगला बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह। इसमें है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता हैं। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस लेखक का है? सर सैयद अहमद, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसा अल्लाह खां। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को भारतेंदु के गुरु भी माने जाते हैं जो बनारस के हैं, वाराणसी के हैं। इसमें 38 का राजा लक्ष्मण सिंह होगा। राजा लक्ष्मण सिंह हैं जो कि आगरा के हैं। पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन से हो? लाला लाजपत राय,
नवीन चंद्र राय, श्रद्धा राम फुलौरी, गुरु गोविंद सिंह। इसमें है नवीन चंद्र राय। नवीन चंद्र राय हैं जो पंजाब में उर्दू का विरोध करते हैं और हिंदी के समर्थक विद्वान हैं। हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज। इसमें आर्य समाज होगा। आर्य समाज फर्स्ट है। आर्य समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अब 41 है, इनमें से कौन सी रचना स्वामी दयानंद की है? सत्य प्रकाश, सदादर्श, भारत चित्र। उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसमें है उपयुक्त में से जो बताया गया है सत्य प्रकाश। इनमें से कौन सी रचना स्वामी दयानंद की है? इसमें पूछा है कौन सी दयानंद की है, सत्य प्रकाश है। फर्स्ट हो जाएगा सत्य प्रकाश। इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, सरदार पूर्ण सिंह, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो फर्स्ट है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन भारतेंदु मंडल के लेखकों में गिने जाते हैं। राज्यश्रित कवियों की भांति भारतेंदु युगीन कवियों ने किसकी प्रशंसा की है? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिवप्रसाद सिंह, महारानी विक्टोरिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें महारानी विक्टोरिया होगा। महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा भी राजाश्री राजाओं के दरबार में रहने वाले कवि विक्टोरिया की प्रशंसा करते थे। भारतेंदु युगीन के कवि भी विक्टोरिया की प्रशंसा करते थे। 9 भक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? प्रेमगन, भारतेंदु, नाभादास, राधा चरण गोस्वामी। इसमें है राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी जो है 9 भक्तमाल के रचयिता राधा चरण गोस्वामी है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। इसमें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिकता। इसमें 46 का है इतिवृत्तात्मकता। थर्ड है इतिवृत्तात्मकता जो है इनमें से भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु प्रसाद जी, प्रताप नारायण मिश्र, जगन्नाथ रत्नाकर। 47 का होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। और यह पंक्तियां बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। इस पंक्ति में करण तनुजा क्योंकि एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी होगा। यह ब्यार तबे बदलेगी कछु पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। यह पंक्ति किस कवि की है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु जी और राधा चरण गोस्वामी। इसमें है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है वह उनकी पंक्तियां हैं। यह ब्यारी तबे बदलेगी कछु पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। यह पंक्ति बालकृष्ण भट्ट की है। समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, नाथूराम शर्मा शंकर। 49 का है भारतेंदु। भारतेंदु इसमें है समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक भारतेंदु जी को माना जाता है। 50 है नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? गोविंद गिल्ला भाई, राधा चरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास। इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र है। नीति विनोद के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की, नगेंद्र की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसमें है यह पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इसमें वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। ऐसी पंक्तियां वह लेते थे कि कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि ये ज्वाइंट है, जोड़ा गया है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां है। मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार इनमें से कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र,
अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन, राधा चरण गोस्वामी। इसमें है ठाकुर जगमोहन। ठाकुर जगमोहन जो थे वह मध्य प्रदेश के विजय रावगढ़ के रियासत के राजकुमार थे। ठाकुर जगमोहन सिंह। हो होरी किसकी काव्य कृति है? अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, नवनीत चतुर्वेदी। इसमें है अंबिका दत्त व्यास। हो होरी जो है इसके रचनाकार है अंबिका दत्त व्यास। लोकोक्ति शतक के रचयिता कवि का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मती राम। 54 का प्रताप नारायण मिश्र होगा। प्रताप नारायण मिश्र जो लोकोक्ति शतक के रचयिता माने जाते हैं। कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध था? भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र और नवनीत चतुर्वेदी। इसमें है प्रताप नारायण मिश्र जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जो है कानपुर के रसिक समाज के कवि से इनका संबंध था। प्रताप नारायण मिश्र। ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रज भाषा काव्य में किसने अनुवाद किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जगमोहन सिंह। इसमें है जगमोहन सिंह। 4th ऑप्शन है जगमोहन सिंह है जो कि ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रज भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु जी और हरिओद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इसमें है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं जो कि नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र जो छपता था उसके जो संपादक के रूप में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी कार्य करते थे। किस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। भारतेंदु दर्पण, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, भारत मित्र। इसमें है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया था। इनमें से कौन सा लेखक आगरा का निवासी था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये तो बनारस के थे जो कि भारतेंदु के गुरु भी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, इंशाअल्लाह खां। तो इसमें 59 में जो होगा वो राजा लक्ष्मण सिंह होगा। राजा लक्ष्मण सिंह जो कि आगरा के थे। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? छायावाद, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुनर्जागरण काल जो भारतेंदु का है वह पुनर्जागरण काल भी नाम दिया गया है। छायावाद में तो निराला जी आते हैं, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत आते हैं। अगला, श्रीमती एनी बेसेंट भारत कब आई? 1890 ईस्वी, 1892 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1895 ईस्वी। इसमें है 1893 ईस्वी। 3rd ऑप्शन है 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट जो है वह भारत आई थी। आधुनिक काल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? वर्तमान काल, कला काल, आधुनिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है वर्तमान काल। वर्तमान काल, आधुनिक काल को मिश्र बंधुओं ने नाम दिया वर्तमान काल। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल यह पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम गुप्त, भारतेंदु राम नरेश त्रिपाठी। यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है जो निज भाषा के बारे में और देश की उन्नति के बारे में उन्होंने लिखा है। लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है? बिहारी, लल्लू लाल, केशव, सदा सुखलाल। इसमें है लल्लू लाल। इसमें लल्लू लाल जो हैं वह लाल चंद्रिका के रचयिता कहे जाते हैं, माने जाते हैं। लाल चंद्रिका, लाल, ल से लाल, यहाँ लाल और यहाँ लल्लू, लाल लल्लू। राजा शिव प्रसाद सिंह की भाषा थी अंग्रेजी युक्त हिंदी, उर्दू मिश्रित हिंदी, संस्कृत मिश्रित हिंदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें उर्दू मिश्रित हिंदी, उर्दू और मिश्रित हिंदी, उर्दू और हिंदी का जो मिश्रण था वह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद सिंह की भाषा थी जो कि भारतेंदु के गुरु भी माने जाते हैं और वह बनारस के रहने वाले थे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ज्ञान दर्शन को
और थैंक यू, धन्यवाद। सुरक्षित रहिए आप।